नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमर्स पर। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो या फिर इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं एक पीसीसी और एमसीसी पैनल के बारे में जरूर सुना होगा। अब आखिर ये दोनों पैनल क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को एकदम क्लियर और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट हर एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर वो किसी फील्ड में पैनल वायरिंग का काम सीखने जा रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोमर्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना इलेक्ट्रिकल की ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पैनल क्या होता है। पैनल का सिंपल मतलब होता है बिजली को कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। किसी भी फैक्ट्री या फिर प्लांट में सारी मशीन्स को डायरेक्टली सप्लाई नहीं दी जाती है। पहले सप्लाई पैनल में आती है और फिर वहां से आगे जाती है। और इसी सिस्टम में मेन दो पैनल्स आते हैं, एक होता है पीसीसी पैनल और दूसरा होता है एमसीसी पैनल। आपने भी कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में पैनल तो जरूर देखा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं पीसीसी पैनल की तरफ। आखिर पीसीसी पैनल क्या होता है और इसको कहां पर यूज किया जाता है। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पावर कंट्रोल सेंटर। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो पीसीसी पैनल पूरी फैक्ट्री का मेन पैनल होता है, यानी जो मेन पावर का पैनल होता है उसे पीसीसी कहा जाता है। यहीं से पूरे प्लांट को बिजली मिलती है। एक पीसीसी पैनल में मेनली एसीबी या फिर एमसीसी भी होती है। उसके अंदर एक हैवी बसबार सिस्टम होता है और इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए फीडर्स होते हैं। पीसीसी पैनल हाई वोल्टेज और हाई करंट हैंडल करता है और सप्लाई को अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए पीसीसी पैनल का मेन काम होता है मेन पावर सप्लाई को रिसीव करना, पावर को सेफली डिवाइड करना और अगर कुछ फॉल्ट आ जाए तो सप्लाई को तुरंत कट कर देना। इस पैनल का काम सिर्फ पावर सप्लाई से रिलेटेड होता है, मशीन कंट्रोल से नहीं। अगर हमें मशीन को कंट्रोल करना है तो हम आते हैं एमसीसी पैनल की तरफ। एमसीसी का मतलब होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। इसे आप मशीन कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। ये पैनल मोटर्स को स्टार्ट, स्टॉप या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जितनी भी मोटर्स किसी फैक्ट्री या फिर प्लांट में लगी होती है, चाहे वो किसी पंप के ऊपर हो, वेंटिलेशन फैन के ऊपर हो या फिर किसी कन्वेयर के ऊपर हो, सबका कंट्रोल एमसीसी पैनल से ही होता है। एमसीसी पैनल में जनरली कॉन्टेक्टर्स होते हैं या फिर ओवरलोड रिलेज होती है। इसके अंदर अलग अलग टाइमर्स और स्टार्टर को भी लगाया जाता है मोटर के कंट्रोल के लिए। आजकल के जो नए एमसीसी पैनल्स होते हैं उनके अंदर वीएफडी को भी यूज करते हैं। यहाँ पावर से ज्यादा कंट्रोल और प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों समझते हैं पीसीसी और एमसीसी का मेन डिफरेंस क्या होता है और दोनों के बीच में क्या कनेक्शन होता है। देखिए अगर हमें कहीं पर मेन सप्लाई देनी है तो वहां पर पीसीसी पैनल को यूज करते हैं और मान लीजिए किसी मोटर को प्रोटेक्ट करना है या फिर कंट्रोल करना है तो वहां पर एमसीसी पैनल का यूज किया जाता है। दोनों पैनल एक साथ ही काम करते हैं क्योंकि कई बार एमसीसी पैनल को पीसीसी पैनल से ही सप्लाई मिलती है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझिए। मान लीजिए कोई पीसीसी पैनल मेन ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई ले रहा है। अब एमसीसी पैनल उस पावर को मोटर्स तक पहुंचा रही है। अगर सिर्फ पीसीसी हो और एमसीसी पैनल ना हो तो मोटर्स कंट्रोल नहीं होगी। ठीक वैसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर एमसीसी पैनल हो और पीसीसी पैनल ना हो तो हमें पावर कहां से मिलेगी। इसीलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों मिलकर एक पूरा सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फाइनल समरी यही निकल कर आती है कि पीसीसी होता है मेन पावर की सप्लाई के लिए और एमसीसी होता है मोटर कंट्रोल के लिए। पीसीसी के थ्रू एमसीसी में सप्लाई जाती है और एमसीसी से मोटर रन्स होती है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो पीसीसी पैनल में प्रोटेक्शन का लेवल एमसीसी पैनल से काफी ज्यादा होता है। इसका रीजन सिंपल होता है क्योंकि पीसीसी पैनल पूरी फैक्ट्री को मेन पावर सप्लाई दे रहा है। इसीलिए पीसीसी पैनल के अंदर एसी भी यूज होते हैं, अल्ट फॉल्ट प्रोटेक्शंस होते हैं, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होते हैं काफी हाई लेवल के। अगर किसी पीसीसी पैनल में फॉल्ट आ गया तो पूरा प्लांट भी बंद हो सकता है। इसीलिए पीसीसी पैनल को बहुत केयरफुली डिजाइन किया जाता है। वहीं अगर हम एमसीसी पैनल की बात करें तो उसका काम सिर्फ पावर सप्लाई देना नहीं होता है बल्कि मोटर को स्मार्ट तरीके से चलाना भी होता है। इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप के लॉजिक बनाए जाते हैं, कॉन्टेक्टर्स के अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम करी जाती है और मोटर ओवरलोड ना हो या फिर कोई सिंगल फेसिंग ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन भी होता है। कभी कभी इसको पीएलसी या फिर वीएफडी से भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। यानी एमसीसी पैनल ज्यादातर ऑटोमेशन के साथ होते हैं जबकि पीसीसी पैनल मोस्टली पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक लिमिट होते हैं। दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा पीसीसी और एमसीसी
एमसीसी पैनल का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए आपने पीसीसी और एमसीसी पैनल में से कौन से पैनल पर काम किया है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।